कल हमने इतना सीखा था, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, इतना हमने कल पढ़ लिया था। आज हम थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर, अगले अभ्यास पर। 12 कौन सा है? आई है, 12 आई पर। ये जो अभ्यास है वो जो हमने लाभ पढ़ा था उसको हम लाभ प्रतिशत में निकालेंगे, हानि प्रतिशत में निकालेंगे। निकालने का वही तरीका है, कोई अलग नहीं है, वही तरीका है बिल्कुल। आप बस ध्यान रखिए इस पर कैसे निकालेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि क्रय मूल्य 200 रुपए है, विक्रय मूल्य 212 है, तो पहले आप सोचिए कि लाभ होगा या हानि? क्या होगा? लाभ। तो कितना होगा? 12। लो लिख दो इसमें 12, इसमें लिख दो 12 रुपए। लाभ हो गया बेटा। 200 रुपए की चीज थी, उसने 212 रुपए में बेच दी, इसका मतलब उसको 12 रुपए फायदा के मिल गए। इसका मतलब लाभ वाले कॉलम में आ जाएगा 12 रुपए। अब इस 12 रुपए को कह रहा है प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में। अब ये बताइए हमें कि कितने पर लाभ हुआ है 12 रुपए का? 200 पर। 200 पर लाभ हुआ है कितने का? तो 100 पर कितना होगा? 200 पर, बिल्कुल 100 पर कितना होगा? 6। तो 6% हो जाएगा आंसर। निकालोगे कैसे? पहले कॉलम का देख लीजिए। लाभ 12 रुपए, क्रय मूल्य कितना है हमारा? 200 गुणा 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। लाभ कितना हुआ? 12। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने पीछे पढ़ा था 200 में 12, 200 में 12 हो गया। तो 12 बटे 200 गुणा 100, 100 से 0 0 0 0 गायब, 2 छंगे 12। केवल कितना देर है? परसेंट लगाने की देर है, 6%। तो इस कॉलम में आ जाएगा 6%। समझ में आया? बोलो क्लियर? चलिए दूसरा देखिए। 500 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य लग रहा है। 500 रुपया क्रय मूल्य है। 500 रुपया क्या है? क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है? ये तो कम हो गया, जितने में खरीदी उससे कम में बिक रही है, तो क्या हो जाएगा? हानि। तो हानि कितनी हो गई? हानि हो गई कितने रुपए की? 20। 500 पर 20 रुपए की हानि हो गई। इसका मतलब अब आपको बताना होगा हानि प्रतिशत कितना है। 100 पर कितना हानि होगी? 500 पर 20 रुपए की हानि हो गई, तो 100 पर कितनी होगी? 5। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हो गया 20 बटे क्रय मूल्य हमारा 500 गुणा 100। 5 चौक 4, 5 नहीं 4, कितना आएगा? 4। अब देखिए हानि, हानि वाले कॉलम में डाल दो 20 रुपए की। हानि हमारा रुपये में पूछ रहा है तो 20 रुपए। अब देखिए ये ब्लैंक खाली है, या नहीं भरना है, यहां पर आएगा। हानि कितना आ गया? 4%। समझ में आया? चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए यहां पर उसने कुछ नहीं लिखा है, क्रय मूल्य कुछ नहीं है। क्रय मूल्य कुछ होगा उसने छुपा लिया है। अब कह रहा है विक्रय मूल्य उसका 495 है और 45 रुपए का लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 495 में बेचने पर उसको लाभ कितना हो रहा है? इसका मतलब क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 450। बिल्कुल, बहुत, ये तो बहुत तेज है लड़की। कितना होगा? 450। 450 में 45 जोड़ लेंगे फायदे वाले, तो 495 हो जाएंगे। अब कह रहा है ये 45 रुपए हैं, इनको आप प्रतिशत में बदल के बताइए कि कितने प्रतिशत आपको लाभ हुआ। अब क्या है? 450 में उसको 45 रुपए फायदा मिला है। 450 में 45 का फायदा मिला है, तो 100 में कितना फायदा मिलेगा? तो कैसे निकालोगे?
45 बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, ये खत्म। 45 से 45 खत्म, क्या मिला? 10। इसका मतलब क्या हुआ? 10% उसको लाभ होगा। कितना होगा? 10% का लाभ होगा। समझ में आ रहा है? अगला चौथे वाले में देखिए, क्रय मूल्य है 800 रुपए। ध्यान दीजिए इधर, क्रय मूल्य है 800 रुपए, विक्रय मूल्य है 825। बढ़ गया, इसका मतलब फायदा हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया। कितना लाभ हो गया? 25। तो लाभ बारे कॉलम डाल दो 25 रुपए, डाल दिया। अब इसी लाभ को आपको प्रतिशत लाभ में बदलना है। तो इसका मतलब क्या है कि 25 किस पर लाभ हो रहा है? 800 पर। तो ये हो गया 25 बटे 800 गुणा 100। 25 बटे 800 गुणा 100। अब 0 से 0 खत्म कर दो, 0 से 0 खत्म कर दो। ये हो गया 25 बटे 8 प्रतिशत। ठीक है, तो यहां पर भर दो 25 बटे 8 प्रतिशत। ये हो गया। समझ में आ रहा है सभी बच्चों के? बिल्कुल, हाँ बोलो या ना बोलो। समझ में आया तो हाँ बोला करो। 5वां देखिए, 1200 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है। मोनिका, 1200 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है। अब पता नहीं उसने कितने में बेच दी, पता लग रहा है, मगर ये बता रहा है 144 रुपए का फायदा हो गया है। 1200 में खरीदी, 140 रुपए उसको फायदे के मिल गए। अब उसने कितने में बेची होगी? इसका मतलब 1200 वो और 144 और मिल गए उसको, तो 1344। 1344। कितना आसान, देखो हो गया। ये खाली भर गया। अब यहां पर खाली और है। अब कह रहा है प्रतिशत बताइए लाभ। तो लाभ कितना है? 144 का लाभ है। तो 144 बटे कितने पर लाभ हो रहा है? 1200 पर। तो 144 बटे 1200 गुणा 100 और ठोक दो ऊपर। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। 12 कम 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24। कितना बचा? 12%। तो यहां पर भरा जाएगा 12%। भर गया पूरा? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, अभी नोट कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। एक दुकानदार 10 रुपए में कोई चीज खरीदी है, कोई रह गया है, कोई वस्तु खरीदी, ठीक है। 10 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है और उसने उसे 11 रुपए में बेच दिया। 10 रुपए में खरीदी और 11 में बेच दिया, तो क्रय मूल्य कितना होगा बताओ? मोनिका, क्रय मूल्य कितना होगा इसका, वस्तु का? क्यों नहीं बोल पा रही हो? जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। कितने में खरीदी उसने? 10 रुपए में, तो ये हो गया क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य बराबर रुपया 11। बताइए मोनिका, लाभ होगा हानि? लाभ। लाभ निकालेंगे, पहले लाभ निकालिए। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा है 11 रुपए और क्रय मूल्य हमारा 10 रुपए। तो हमें कितने रुपए का लाभ हो गया? 1 रुपए का। अब इसी लाभ को प्रतिशत में बदलना है। इसी लाभ को किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो यहां लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर
लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ है हमारा 1, क्रय मूल्य हमारा कितना है 10 गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। फॉर्मूला याद रखिए, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। बचा क्या 10%। 10 रुपए पर 1 रुपया लाभ हुआ तो 100 रुपए पर 10 रुपए का लाभ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, नोट करिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। एक व्यापारी ने 10 किलोग्राम घी 1500 में खरीदकर उसे 200 रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम उसने 200 रुपए में बेच दिया है। 1 किलोग्राम बेचा है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो पहले ये तो बताओ क्रय मूल्य कितना होगा, हम जिससे आप प्रश्न करेंगे वही बोलेगा। क्रय मूल्य, आकाश क्रय मूल्य कितना होगा 10 किलोग्राम घी का मूल्य कितना है 1500, इसका मतलब ये खरीद वाला मूल्य है, तो रुपया 1500। अब शीतल बताया कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। हाँ, क्रय मूल्य 200। वो तो 1 किलो का दाम है, घी उसके पास कितना है 10 किलो, बेचेगा 10 किलो और 1 किलो बेच रहा है 200 का, तो 10 किलो कितने का बिकेगा इसका। हाँ, 10 गुणा 200, 1 किलो का 200, तो 10 किलो का 10 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2000 रुपए। कितना आ जाएगा, बोलो इतना समझ में आया नहीं आया बताओ। अगर 200 लगा देंगे भाई तो 1 किलोग्राम बिकेगा उसका, तो घाटा हो जाएगा उसका, 10 किलो बेचना है ना पूरा। अब बताइए, अब देख के बताइए लाभ होगा या हानि। लाभ, तो लाभ निकालो। लाभ बराबर क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, तो 2000 माइनस 1500 कितना बचेगा, 500 रुपया 500 का फायदा हो गया है। कितने पर, 1500 पर। 1500 का सामान 2000 में बेच करके उसने 500 रुपए कमा लिए हैं, यानी कि 1500 पर 500। इसका मतलब इसको प्रतिशत में बदलना है, किसमें बदलना है, प्रतिशत में। तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य ऊपर गुणा कर 200। अब ये बदल गया प्रतिशत में, किसमें बदल गया, प्रतिशत में, 00। ठीक है, 500 बटे 15। अब इसको काट पीट लो, 5 से काट दें, 5 या 15, 100, यानी कि 100 बटे 3, 100 बटे 3 प्रतिशत, 100 बटे 3 प्रतिशत। और 100 बटे 3 का मतलब क्या है, अगर हम भाग करें 100 को 3 से, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 सही 1/3। कितना आएगा, 33 सही 1/3। ठीक है, लिख लो, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, एक ही बात है। 33 सही 1/3 प्रतिशत। 33 99 और 100, 100 बटे 3। ठीक है, उतारिए, नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आसान सवाल हैं, आप अपने आप करके देख लेना, नहीं हो पाए तो हमसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, एक टेप रिकॉर्डर 12% की हानि से 880 रुपए में बेचा गया, घाटा खाने के बाद वो 880 रुपए का बिका है। कितने % घाटा खाया उसने, 12 रुपए का।
100 रुपए पर उसने 12 रुपए का घाटा खा करके वो चीज 880 रुपए में बेच दी। अब कह रहा है कि उसका खरीद मूल्य क्या है। तो मान लीजिए जब हल करेंगे तो सबसे पहले हानि कितनी है, हानि बराबर है 12%। कितनी है, 12%। किस पर, 100 रुपए पर 12 है, किस पर है, 100 रुपए पर। तो माना क्रय मूल्य 100 रुपए है, माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। क्रय मूल्य कितना माना हमने, 100 रुपए। अब हानि कितनी हो जाएगी, देखो हानि निकालेंगे 100 का 12%, 100 का 12%, 100 का कितना निकालेंगे 12%, तो 100 का 12%। तो हम ये निकालेंगे कितनी हानि हो जाएगी, तो 100 गुणा 12 बटे 100, 100 से 100 खत्म, 12 रुपए, यानी कि 100 रुपए पर कितने आ गए, 12 रुपए। 100 रुपए पर कितनी हानि है, 12 रुपए की। इसका मतलब वस्तु उसने कितने में खरीदी होगी, 88 रुपए में। कितने में खरीदी होगी, 88 में। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 88 रुपए। हाँ, विक्रय मूल्य कम हो जाएगा ना, हानि हो रही है। विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस 12। 100 वाली चीज 12 रुपए में घट करके बिकी है, तो कितने बिकी है वो, 88 रुपए की। कितने बिकी है, 88, यानी कि 100 वाली चीज वो 88 में बिकी है। इसका मतलब क्या है, ये 100 रुपया विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 88 है। ध्यान दीजिए इस पर, 100 रुपया अगर क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना है, 88। अगर 880 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना होगा, समझ गए ना। तो लिखिए यहां पर, चूंकि रुपया 88 क्या है, विक्रय मूल्य, क्या है, विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना है, 88 में बेचने वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है। अगर वस्तु एक ही में बिके, रुपया 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 बटे 88, 100 बटे 88। और तुम्हारे पास कितना मूल्य है, 880, इसलिए 880 वाली वस्तु, तो 880 गुणा 100 बटे 88, 880 गुणा 100 बटे 88, 88 धाई, यानी कि वो वस्तु कितने की है, 1000 रुपए की थी। ठीक है, समझिए फिर से, 12% की हानि से उसने 880 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो हमने माना उसका क्रय मूल्य कितना है, 100। अब हम ये ज्ञात करेंगे कि 100 वाले का विक्रय मूल्य कितना होगा। 100 वाली जो वस्तु हमने खरीदी है उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो हमने हानि हो रही है, तो हमने कहा कि 100 रुपए वाले पर हानि कितनी हो जाएगी, तो 100 वाले पर हानि कितनी आ जाएगी, 12। 100 वाले पर हानि कितनी हो जाएगी, 12। तो 100 में से हमने 12 घटा दिया, अब क्या रह गया, 88। यानी कि 100 वाली चीज कितने में बिकी है, 88 में बिकी है, यानी कि 12% घाटा खाने के बाद वो 88 में बिकी है। तो हमने लिखा यहां पर, हमें निकालना क्रय मूल्य, तो 88 रुपया विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना उसका है, 100 रुपए। अगर 1 रुपया है तो कम हो जाएगा, कम के लिए भाग करेंगे। और अगर 880 रुपया है तो 880 गुणा 100 और बटे 88, काट पीट दीजिए, 1000 रुपए उत्तर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। प्रश्न नंबर जो हमने अभी बताया था, बीच वाले जितने सारे प्रश्न हैं वो सभी आप करेंगे अपनी कॉपी पर, नहीं कर मिले तो हमसे पूछना जरूर। अच्छा, प्रश्न नंबर 11 देखिए,
7 मेजों को 1288 में बेचने पर 8% की हानि होती है, तो एक मेज का क्रय मूल्य बताइए। एक मेज का क्या बताना है? क्रय मूल्य। पहले 7 मेजों का क्रय मूल्य तो निकाल लो, ठीक है। पहले 7 की बात करेंगे, बाद में एक तो निकाल ही लेंगे, 7 से भाग कर देंगे। पहले 7 मेजों का आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए कि 7 मेजों का क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए यहां पर उसने बेचा है कितने में? 1288 में, तो ये क्या है? विक्रय मूल्य होगा ना। ये क्या होगा? विक्रय मूल्य। अब यहां पर हानि कितनी हो रही है? हानि बराबर कितनी है? 8%। जस्ट हमने अभी सवाल निकाला था पीछे, बिल्कुल भाई। माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। माना क्रय मूल्य, जब भी मानेंगे तो आप 100 रुपए मानेंगे क्रय मूल्य। माना क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। अब निकालो क्या? हानि। हानि निकालेंगे तो 100 का 8%, 100 का 8%। जब ये निकालेंगे तो 100 गुणा 8/100, 100 से 100 खत्म, कितना आ गया? 8 रुपया। 100 वाली चीज 8 रुपये घाटा हो रहा है, वो पहले ही बता रहा है कि 8% की घाटा हो रहा है। तो 100 वाली चीज कितने में बिकेगी? 92 में। 100 वाली चीज कितने में बिकेगी? बोलो। 92 में। और खरीदी किसने कितने में होगी? 100 रुपए में। 100 रुपए में 8% का घाटा हो रहा है ना, तो 100 वाली चीज कितने में बिक जाएगी? 92 में बिकेगी। तो लिख लो। और ये भी 92, ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब निकालो आप विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 वाली चीज का विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस 8। 100 में से 8 घटा देंगे तो बचेगा ₹92। ये 100 वाली बिक्री का है, ठीक है। अगर 100 रुपया क्रय मूल्य है, अगर 100 रुपया क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना है? 92। अगर 100 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना है? 92। ठीक है। तो लिखिए यहां पर, चूंकि ₹92 क्या है? विक्रय मूल्य है। घाटा हो रहा है ना, ये क्या है? विक्रय मूल्य। ₹92 विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपए। ध्यान दीजिए इस पर। अगर 100 रुपया इसका क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना है? 92। यानी 100 वाली चीज घाटा खाने के बाद 8% घाटा खाया तो 92 में बिकी। तो इसलिए एक वाली वस्तु, तो एक वाली वस्तु बिकेगी 100/92। 100/92। अब कितना विक्रय मूल्य है? 1288। इसलिए 1288 वाली वस्तु कितने में बिकेगी? उसका क्रय मूल्य कितना होगा? तो 1288 गुणा 100/92, ठीक है। इसको काटेंगे और काटने पर कितना मिलेगा आपको? 14 बार में कटेगा। 14 दूनी 28, 14, ये हो जाएगा 1400। कितना हो जाएगा? 1400 रुपए। यानी कि 1288 वाली वस्तु है, उसका जो खरीद मूल्य होगा वो 1400 रुपए होगा। 7 मेजों का, ये कितनी मेजों का होगा? 7 मेजों का। अब वो पूछ रहा है एक मेज का, ये 7 मेजों का मूल्य है, तो 7, तो एक मेज का मूल्य कैसे निकालोगे? 7 से इसको भाग कर देंगे। एक मेज का मूल्य बराबर 1400/7।
7 मेजें मिल रही हैं 1400 में, तो एक मेज का मूल्य हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि रुपया 200 प्रति मेज। करिए नोट इसको। प्रश्न नंबर 12 देखिए, एक फल विक्रेता ने 10 रुपया प्रति दर्जन के भाव से 5 दर्जन कुछ खरीदा होगा और उसने 9 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, तो बताइए उसको कितने प्रतिशत हानि हुई। ठीक है, तो पहले ये तो निकाल लो क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, तभी बताएंगे कितना होगा। तो कितने दर्जन है, 5 दर्जन है ना, तो 5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या हो जाएगा, 5 दर्जन संतरों का मूल्य, संतरों का क्रय मूल्य लिख लीजिए, क्रय मूल्य। एक दर्जन कितने में मिल रहे हैं, 10 में, तो 5 दर्जन कितने मिलेंगे, 5 दर्जन। एक दर्जन 10 रुपए के, तो 5 दर्जन 50। बिल्कुल सही 50 रुपए के। ठीक है, ये तो हो गया क्रय मूल्य। अब उसने बेचा है, तो 5 दर्जन का अब विक्रय मूल्य निकाल लो, विक्रय मूल्य कितने में बेचा उसने, 9 रुपए दर्जन। कितने में बेचा, अब 9। खरीदा उसने 10 के भाव से, बेचा उसने 9 के भाव से, अब कितना हो गया, 9 पंजे 45। घाटा हो गया या फायदा, घाटा लगा लो। हानि, हानि हो जाएगी 50 माइनस 45, कितने रुपए की हो गई, रुपया 5 की, यानी कि 50 रुपए पर 5 रुपए का घाटा हो गया। तो 100 पर कितना घाटा होगा, 50 पर 5 10 हो गया उत्तर। प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 50 गुणा 100, 50 दूनी 100, 5 दूनी 10, उसको 10% की हानि होगी। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए प्रश्न नंबर 13, एक व्यक्ति ने 5 दर्जन अंडे 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा, उनमें से 10 अंडे टूट गए, 10 अंडे टूट गए और शेष को उसने 18 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, बताइए इसको लाभ या हानि, तो कितने प्रतिशत। ठीक है, तो लाभ हानि बताने के लिए सबसे पहले आपको क्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए। अगर विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो लाभ होगा, अगर विक्रय मूल्य छोटा हो गया तो हानि हो जाएगी। तो पहले आप कोशिश करिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने की। ठीक है, तो 5 दर्जन कितने भाव से खरीदे हैं, 12 से, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा ये, क्रय मूल्य। एक दर्जन 12 रुपए के हैं और कितने दर्जन हैं, 5, तो 5 गुणा 12, 5 गुणा 12 कितने रुपए के हो जाएंगे, 60 रुपए के। ठीक है, रुपया 60। अब 10 अंडे उसमें से खराब हो गए। अंडे कितने थे पहले, 60 अंडे थे, 5 दर्जन है और एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12, अब 5 दर्जन है तो 12 पंजे 60 अंडे हो गए, और 60 में से 10 अंडे क्या हो गए, खराब हो गए, फट गए, कुछ भी हो गया। तो 60 थे, 60 में से 10 खराब हो गए, अब कितने रह गए,
50। गुड। देखिए 10 अंडे, 10 अंडे टूटने के बाद शेष अंडे पहले थे 60, 10 खराब हो गए, अब कितने बचे? 50 अंडे। इतना समझ में आ गया? अब देखिए जो 12 अंडे हैं उसका मूल्य कितना है? बेचने का मूल्य। 12 अंडों का विक्रय मूल्य कितना है? 18 रुपए। देखो ध्यान से, उसने अब बेचा है, अब बेचेगा कितने का? टूटे हुए थोड़े बेच देगा, जो साबित होगा वही बेचेगा। तो यहाँ पर 18 रुपए प्रति दर्जन है। यहाँ पर दर्जन पूरे बनेंगे नहीं कि 12 के पाले में नहीं आ रहा है ये। तो 18 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि 12 अंडों की कीमत कितनी है? 18। तो 50 अंडे कितने के हो जाएंगे? तब आ जाएगा विक्रय मूल्य। क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। 12 अंडों की कीमत कितनी है लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि 12 अंडों का विक्रय मूल्य बेच रहा है, अब विक्रय मूल्य बराबर कितना रुपया? 18। 12 अंडों का मूल्य 18 रुपए, तो एक अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा? 18 बटे 12। 12 से भाग कर देंगे। 12 अंडों का मूल्य 18 रुपए है, तो एक अंडे का मूल्य 18 बटे 12, 1 रुपए से कुछ ज्यादा पड़ेगा। और अंडे हैं कितने? 50। तो 50 का निकालो, तो 50 अंडों का विक्रय मूल्य हो जाएगा 50 गुणा 18 बटे 12। 6 दूनी 12, 6 तियां 18 और 6 दूनी 12, 2 25 50, 25 तियां 75 रुपए के। अब अंडे हो गए कितने के? 75 रुपए के। और पहले अंडे कितने थे? कौन बड़ा कौन छोटा? ये बेचा हुआ मूल्य ज्यादा है, खरीदा गया मूल्य कम है, इसका मतलब उसको क्या होगा? लाभ होगा। लाभ निकालो। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना हो गया? रुपया 15 का फायदा हो गया। कितने का हो गया? किस पर? कितने पर? 60 पर 15 का है, तो 100 पर कितना है? तो 15 यानी कि 60 में 15, तो 15 बटे 60 और गुणा 100। 15 बटे 60 और गुणा 100। ठीक है, नोट करिए, इधर मिटाएंगे पहले, इधर नोट कर लो। ये निकालना बताओ। लो यही निकाल दे रहे। लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 15 एकम 15, 15 चौका 60, 4 एकम 4, 4 25 100, यानी कि ये आएगा आपका 25%। उसको अब भी 25% का लाभ हुआ है, यानी कि 100 रुपए पर उसको 25 रुपए पक्का मिलेंगे। ठीक है, उतारिए इसको। अब ये अभ्यास आपकी खत्म हो गई है। कल नेक्स्ट अभ्यास पढ़ेंगे, वो आपका संबंध है वाणिज्य गणित से। मूलधन, दर, समय, यानी कि ब्याज निकालना कल सीखेंगे। ठीक है।